ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल कृपा मार्ग डेली डिवाइन क्लासिक्स में हार्दिक स्वागत है। श्रावण मास भगवान शिव का अत्यंत प्रिय महीना है। इस पावन समय में किया गया जप, तप, सेवा, दया, सत्य और निष्काम भक्ति मनुष्य के जीवन को भीतर से प्रकाश कर देती है। पिछले भाग में हमने जाना था कि भगवान शिव अपने भक्तों की निष्काम सेवा और सच्ची भक्ति देखते हैं। आज के इस विशेष प्रसंग में हमारा उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि भगवान शिव की शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन में उतारने की प्रेरणा देता है। आइए श्रद्धा के साथ इस कथा का श्रवण करते हैं। हर हर महादेव। सूत जी आगे मुनियों से कहते हैं, हे ऋषिवरों, क्रोध अग्नि के समान है जो पहले उसे धारण करने वालों को जलाता है। क्षमा उस अग्नि पर बरसने वाली वर्षा है। सूत जी आगे एक कथा सुनाते हैं। एक गांव में नीलमणि नाम का युवक रहता था। वह परिश्रमी था, पर क्रोधी स्वभाव के कारण उसके मित्र उससे दूर रहने लगे थे। श्रावण मास में पहले सोमवार वह शिवालय पहुंचा। वहां एक वृद्ध संत ने कहा, जो ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भी क्रोध को नहीं छोड़ता, उसकी साधना अधूरी रहती है। इन शब्दों ने उसके हृदय को झकझोर दिया। उसने निश्चय किया कि जब भी क्रोध आएगा वह पहले 5 बार ओम नमः शिवाय बोलेगा। दिन बीतते गए, उसका स्वभाव बदलने लगा। जहाँ पहले कटु शब्द निकलते थे, अब वह धैर्य और मधुरता आने लगी। परिवार में शांति लौट आई और गांव के लोग भी उसके परिवर्तन से प्रेरित हुए। सूत जी आगे ऋषिवरों से कहते हैं, भगवान शिव पहले मन को बदलते हैं, फिर भाग्य को। भगवान शिव शांत और धैर्यवान मन को प्रिय बनाते हैं। क्रोध पर विजय भी एक प्रकार की तपस्या है। भक्तों, क्षमा के बाद जीवन में दूसरा दीपक जलता है, वह है सत्य। आगे सूत जी एक बहुत ही प्रेरणादायक प्रसंग कहते हैं। सत्य मनुष्य का सबसे बड़ा धन है। जो सत्य और संयम का पालन करता है, उसके जीवन में भगवान शिव की कृपा स्वतः ही प्रकट होने लगती है। एक नगर में सत्यव्रत नाम का युवक रहता था। उसका छोटा सा व्यापार था। लोग उसकी ईमानदारी पर विश्वास करते थे। एक दिन उसे बहुत लाभ कमाने का अवसर मिला, लेकिन उसके लिए उसे झूठ बोलना पड़ता। उसने मन ही मन भगवान शिव का स्मरण किया और सोचा, क्षणिक लाभ के लिए मैं अपना चरित्र नहीं खो सकता। उसने झूठ का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। कुछ समय बाद वही व्यापारी जिसने उसे छल का मार्ग दिखाया था, लोगों का विश्वास खो बैठा, जबकि सत्यव्रत का सम्मान और बढ़ गया। सूत जी आगे कहते हैं, सत्य का फल कभी तुरंत नहीं मिलता, पर जब मिलता है तो स्थायी होता है। उन्होंने आगे कहा, श्रावण मास केवल भोजन का व्रत नहीं है, यह वाणी, विचार और व्यवहार का भी व्रत है। जो व्यक्ति कटु वचन छोड़कर मधुवाणी अपनाता है, लोभ छोड़कर संतोष अपनाता है और असत्य छोड़कर सत्य का मार्ग चुनता है, वह शिव के अधिक निकट पहुंचता है। सत्य का साथ कभी मत छोड़िए। संयम ही चरित्र की सबसे बड़ी शक्ति है। भगवान शिव निष्कपट जीवन से प्रसन्न होते हैं। सूत जी ने मुनियों की ओर देखकर कहा, हे मुनि श्रेष्ठ हो, जिसने क्षमा, सत्य और संयम को अपने जीवन में स्थान दिया है, वह धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ गया। परंतु इस मार्ग को पूर्णता तब मिलती है जब मनुष्य अपने गुरु, माता पिता और समाज के प्रति कृतज्ञता का भाव रखता है। आगे सूत जी एक और प्रसंग सुनाते हैं। एक छोटे से गांव में शिवानंद नाम का युवक रहता था। वह प्रतिदिन प्रातः उठकर अपने माता पिता के चरण स्पर्श करता, अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेकर ही कार्य पर निकलता था और संध्या के समय शिवालय में दीप जलाकर भगवान शिव का स्मरण करता। गांव के कुछ लोग उसका उपहास करते और कहते, आज के समय में इतना सम्मान और सेवा करने से क्या मिलेगा। शिवानंद मुस्कुराकर उत्तर देता, जिस वृक्ष की जड़ें मजबूत हो वही आंधी में भी खड़ा रहता है। माता पिता और गुरु हमारे जीवन की जड़ हैं। कुछ समय बाद
गांव में कठिन परिस्थितियां आ गई। कई परिवारों के सामने भोजन और आजीविका की समस्या खड़ी हो गई। शिवानंद ने पहले अपने वृद्ध माता पिता की सेवा की, फिर गांव के लोगों के साथ मिलकर अन्न और जल की व्यवस्था करने का प्रयास किया। उसने कहा, यदि हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे तो भगवान शिव स्वयं हमारा सहारा बनेंगे। धीरे धीरे पूरे गांव में सहयोग का वातावरण बन गया। सूत जी बोले, जो अपने माता पिता और गुरु का सम्मान करता है उसका जीवन सदैव आशीर्वाद से भर जाता है। आगे सूत जी कहते हैं, प्रिय भक्तों, अब मैं आपको एक अंतिम प्रसंग सुनाता हूँ जो श्रावण मास का सबसे गहरा संदेश देता है। एक नगर में एक वृद्ध शिव भक्त रहते थे। वह प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाते, उसके बाद मंदिर में बैठे निर्धनों को भोजन भी कराते थे। एक दिन एक बालक ने पूछा, बाबा, क्या भगवान मंदिर में है या इन लोगों में? वृद्ध भक्त मुस्कुराए और बोले, भगवान दोनों जगह है। मंदिर में हम उन्हें प्रणाम करना सिखाते हैं और जरूरतमंदों की सेवा हमें उन्हें पहचानना सिखाती है। यह बात सुनकर बालक ने उसी दिन से संकल्प लिया कि वह प्रतिदिन एक अच्छा कार्य अवश्य करेगा। वह कभी किसी प्यासे को पानी पिलाता, कभी किसी वृद्ध की सहायता करता और कभी किसी घायल पशु की देखभाल करता। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। उसके भीतर करुणा, धैर्य और संतोष का विकास हुआ। सूत जी ने मुनियों से कहा, श्रावण मास का सबसे बड़ा व्रत केवल उपवास नहीं, बल्कि अपने स्वभाव को पवित्र बनाना। जो मनुष्य दया, सेवा, सत्य, क्षमा और विनम्रता को अपनाता है, वही भगवान शिव की वास्तविक आराधना करता है। सभी ऋषियों ने एक स्वर में कहा, हर हर महादेव। तो भक्तों, आज के इस प्रसंग से हमें यही शिक्षा मिलती है, क्रोध पर क्षमा से विजय प्राप्त करें, सत्य और संयम को जीवन का आधार बनाएं, गुरु और माता पिता की सेवा करें, उनका सम्मान करें, हर प्राणी में ईश्वर का अंश देखकर सेवा करें, प्रतिदिन श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जाप करें और सत्कर्मों से जीवन को प्रकाशित करें। भक्तों, अगर इस श्रावण मास की प्रेरक कथा ने आपके हृदय में भगवान शिव के प्रति श्रद्धा को और अधिक बढ़ाया है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।